आतंकी संगठन बजरंग दल पर देश में यूं तो बैन लगाने की बातें कही जा रही हैं, वहीं इस बीच बजरंग दल जो है वो हथियारों का जखीरा जो है वो खड़ा करता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां आतंकी ट्रेनिंग दी जा रही है, जहां लोगों के हाथों में हथियार देकर के कैंप चलाया जा रहा है। और इन तस्वीरों को देखने के बाद आप क्यों ना बजरंग दल को आतंकी संगठन कहें, ये कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलिएगा। किस तरीके से हरियाणा के पंचकुला से ये वीडियो बजरंग दल का सामने आया है, पहले इस पर नजर डालिए। ये है जो ये ऐसे हो जाएगा आराम से उसको एम करके फ्रंट लाइन ये सिर से ऊपर उड़ाना जब उसमें चाहते हैं। आपने देखा कि किस तरीके से आतंकी संगठन बजरंग दल गनर कैंप चला रहा है। गन चलाने की ट्रेनिंग जो है वो इन लोगों द्वारा दी जा रही है। तो वहीं ये तस्वीर सिर्फ हरियाणा के पंचकुला से ही नहीं, बल्कि ये तस्वीर उत्तर प्रदेश के कानपुर से भी सामने आ रही है। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के कानपुर में भी ठीक इसी तरीके से गन चलाने की ट्रेनिंग जो है वो इन युवाओं को दी जा रही है। इन्हें किस तरीके से आतंकी बनाया जा रहा है, ये तस्वीर लोगों के सामने आना जरूरी है। पर यह तस्वीर सिर्फ हरियाणा उत्तर प्रदेश तक ही महदूद नहीं है, ये तस्वीर पंजाब के धुरी से भी सामने आई है। किस तरीके से ये लोग सड़कों पर हथियार लेकर के नाच कर रहे हैं, इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा इनका ये नंगा नाच के किस तरीके से हथियारों की ट्रेनिंग जो है इन लोगों द्वारा दी जा रही है। और अब क्यों ना इन्हें आतंकी संगठन कहा जाए, क्योंकि ये तस्वीर किसी मुस्लिम तंजीम द्वारा सामने आती या कोई मुस्लिम नाम वाला होता तो अब तक देश का मीडिया जो है बवाल काट चुका होता। और आतंकी संगठन बजरंग दल की इन तस्वीरों पर पूरी तरीके से डिबेट गायब है, जो कि कई सारे सवाल खड़े करती है बजरंग दल को लेकर के। और कैसे ये बजरंग दल इतने सालों में फला फूला, किसने इसका आविष्कार किया, इन तमाम चीजों को जान लेना बहुत जरूरी है। एक बार इस रिपोर्ट पर भी नजर डालते हैं। दोस्तों, मीडिया में ये डिबेट गायब है कि दरअसल बजरंग दल क्या है। अयोध्या मंदिर आंदोलन से लेकर उड़ीसा में ईसाई मिशनरी ग्राहम सेंटेंस को उनके बच्चों समेत जिंदा जलाने और कर्नाटक, हरियाणा, यूपी और पंजाब में हथियार ट्रेनिंग कैंप जैसे विवादित मामलों में इसकी भूमिका क्या है बजरंग दल? दरअसल आरएसएस से जुड़े विश्व हिंदू परिषद ने अपनी युवा शाखा के रूप में बजरंग दल का गठन 1984 में किया था। इसकी पैदाइश भी अयोध्या में हुई और वहां के धुरंधर संघ कार्यकर्ता विनय कटियार को इसकी कमान सौंपी गई। बजरंग दल को बताने के पीछे राम जन्मभूमि आंदोलन में युवकों को शामिल करने के लिए बनाया गया था। हालांकि संगठन की वेबसाइट पर दर्ज है कि बजरंग दल का जन्म 8 अक्टूबर 1984 को हुआ। कुछ हिंदू संत अयोध्या से राम जन्म की रथ यात्रा पर निकले थे, उसी दौरान गठन हुआ। वेबसाइट पर दर्ज है कि जब समय में यूपी सरकार ने रथ यात्रा को सुरक्षा देने से इनकार कर दिया तो वीएचपी के कुछ युवाओं ने काम पर लगाया। सैकड़ों युवा अयोध्या में जमा हुए, जिम्मेदारी बहुत अच्छे तरीके से निभाई। इस तरह बजरंग दल का गठन यूपी के युवाओं को जगाने और राम जन्मभूमि आंदोलन में उनकी भागीदारी के मकसद से किया गया था। एक अन्य रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर 1984 में लखनऊ में आयोजित बैठक में वाराणसी महानगर संघ प्रचारक रह चुके विनय कटियार वीएचपी प्रमुख अशोक सिंघल को युवा संगठन बनाने की सलाह दी थी। औपचारिक रूप से बजरंग दल उसके बाद बना। राम मंदिर आंदोलन से इसके संबंध को बताने के लिए समय इसका नारा था कि राम काजा विश्राम करे। इसके बाद जो सवाल खड़े हुए, दिसंबर 1992 तक बजरंग दल बहुत पावरफुल संगठन हो चुका था।
राम मंदिर आंदोलन के लिए समर्थन जुटाने और फिर बाबरी मस्जिद को गिराने में इसकी प्रमुख भूमिका थी। कहा जाता है कि जिन कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद के गुंबदों पर चढ़ाई की थी वे बजरंग दल से जुड़े प्रशिक्षित कार्यकर्ता थे। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट बताती है कि अयोध्या का केस अदालत में पहुंच गया और बीएचपी ने इस मुद्दे को राजनीतिक रूप से भुनाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे बीएचपी, बजरंग दल जैसे संगठन सुर्खियों से बाहर हो गए। विनय कटियार जैसे लोगों ने ही इसको लेकर असंतोष जताया, लेकिन आरएसएस की ओर से उन्हें शांत कराकर अपना काम जारी रखने को कहा गया। उस समय बजरंग दल के सदस्यों ने भाजपा के खिलाफ संघ नेतृत्व शिकायत की, उन्हें इस्तेमाल करके फेंक दिया गया। बजरंग दल कई बार हिंसक विरोध प्रदर्शनों के लिए खबरों में रहा है। अपने अस्तित्व में लगभग 40 वर्षों में इस अवैध धर्मांतरण और लव जिहाद के मुद्दों पर ईसाइयों, मुसलमानों को परेशान करने का कई बार आरोप लगा है। अतीत में यहां तक कि भाजपा के बड़े नेताओं ने भी संघ परिवार से इसे रोकने के लिए आग्रह किया है। ग्राम सेंटेनेंस और उनके बच्चों को जिंदा जलाया। हालांकि बजरंग दल का अब नारा है सेवा, सुरक्षा और संस्कार, लेकिन उड़ीसा की घटना ने इस संगठन की छवि को तार तार कर रख दिया। उड़ीसा के क्युंझर जिले के मनोहरपुर गांव में 22-23 दिसंबर को 58 साल के ऑस्ट्रेलियन ईसाई मिशनरी ग्राम सेंटेनेंस को उनके 2 बच्चों 10 वर्षीय फिलिपिस और 7 वर्षीय टिमोथी को जिंदा जलाकर मार डाला गया। घटना के समय सेंटेनेंस और उनके बेटे एक चर्च के सामने अपने स्टेशन से जा रहे थे जब वहां उग्र भीड़ हमला किया गया। सेंटेनेंस उनके बेटे जाग गए, उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन भीड़ ने उन्हें आग के हवाले कर दिया। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक इस भीड़ का नेतृत्व दारा सिंह कर रहा था, जो एक स्थानीय गुंडा तत्व था और हिंदू उग्र बजरंग दल से जुड़ा था। दारा सिंह ने पुलिस को बताया था कि सेंटेनेंस आदिवासियों को जबरन धर्मांतरण में शामिल करता है, लेकिन दारा सिंह के साथ आई भीड़ को ऐसा कुछ नहीं मालूम था। उन्हें बताया गया था कि इन लोगों ने हिंदू धर्म को खतरा है। दारा सिंह के कई साथी बाद में राजनीतिक रूप से सक्रिय हुए और उनमें से एक को 2019 में नरेंद्र मोदी की कैबिनेट मंत्री पद से नवाजा गया। हालांकि बाद में विवाद की आशंका में उन्हें चुपचाप हटा भी दिया गया। ग्राम सेंटेनेंस 1965 में ऑस्ट्रेलिया से भारत आए थे, एक ईसाई मिशनरी थे। करीब 3 दशकों से उड़ीसा के जिले में रह रहे थे, यहां रहकर उनके लिए काम कर रहे थे। परिवार में एक कुष्ठ होम खोला गया था। आदिवासियों और सफेद दाग पीड़ित लोगों के बीच उनका काम मशहूर था। कर्नाटक में पत्रकार गौरी लंकेश, गोविंद पंसारे, दाभोलकर, डॉक्टर एम कलबुर्गी हत्याओं में दक्षिणपंथी संगठनों के नाम आए थे। अपने इलाकों में मूर्ति पूजा और हिंदू संगठनों के खिलाफ बोलते रहते थे। इन घटनाओं की सही तरीके से जांच नहीं हुई, शक की सुई इनके ऊपर लगातार घूमती रही। अधिकारियों और हथियारों और प्रशिक्षित शिविर आयोजित करने वाले बजरंग दल के नेताओं के खिलाफ नोटिस जारी करने वाले पुलिस अधिकारी को हटा दिया गया। सर्कल इंस्पेक्टर जयराम ने शिविर आयोजित करने के मामले में शिकायत पर कार्रवाई की थी, उसके बाद उनका तबादला कर दिया गया। यह तस्वीर कर्नाटक की थी, जहां उनका ट्रांसफर किया गया। इस राज्य में सजा वाली पोस्टिंग मानी जाती है। बजरंग दल के हथियार ट्रेनिंग कैंप की जांच जरूरत वाले इंस्पेक्टर को यह एक तरह की सजा दी गई थी। शिविर की तस्वीरों, वीडियो में युवक हवाई फायरिंग करते नजर आ रहे हैं, कुछ त्रिशूल नुमा छोटा चाकू चलाना सीख रहे हैं। ट्रेनिंग कैंप फोटो सब सोशल मीडिया पर दिख रहा था। लोग जबरदस्त आलोचना कर रहे थे। 100 से अधिक लोगों ने इस शिविर में भाग लिया। त्रिशूल जैसे हथियार वितरित किए गए। हथियार 2023 में हरियाणा के भिवानी के जिले में भी इसी तरीके से किया गया, जहां राजस्थान में एक परिवार ने एफआईआर दर्ज कराई थी कि 2 व्यक्ति जुनेद और उसके दोस्त नासिर लापता है। परिवार ने आरोप लगाया कि दोनों अपनी कार से जा रहे थे तो बजरंग दल के सदस्यों द्वारा उनका अपहरण किया गया। एफआईआर दर्ज कराने वाले जुनेद के चचेरे भाई इस्माइल ने कहा कि शव जुनेद और नासिर के थे, उनकी हत्या की गई थी। इसी मामले में मोनू मानेसर का नाम भी सामने आया था। यह मोनू मानेसर बजरंग दल से जुड़ा हुआ है। ये तमाम सबूत बजरंग दल के आतंकी संगठन होने का दावा पेश करते हैं। और किस तरीके से ये लोग आतंकी कैंप चला रहे हैं, उन तस्वीरों पर भी बात करना अब लाजमी हो चुका है। हर एक तस्वीर से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।